फ्रेंड्स, वेलकम टू कीर्ति एजुकेशन हब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्ति एजुकेशन हब पे। इस पे मैं आपके लिए स्कूल बेस्ड एनसीईआरटी नोट्स प्लस चैप्टर्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को लेके बहुत सारी वीडियोस लेके आती हूँ। ये अभी मैं इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हूँ जो है प्रीपोजिशन, जिसका प्रोनाउंसिएशन करा जाता है प्रेपोजिशन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मेरे खुद की हैंड रिटन नोट्स है और इसके अंदर मैंने बहुत ही इजी वे में प्रीपोजिशन को पढ़ाया है विद द एग्जाम्पल्स। ये जो वीडियो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बच्चे हैं जो आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनी एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, बैंक एग्जाम, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, उनमें प्रीपोजिशन से एक ना एक टॉपिक आता ही है, एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। और जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके भी ग्रामर के अंदर ये टॉपिक जरूर होगा। अब देखते हैं कि कंपटीशन एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इसमें से स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं और फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने ये बॉक्स बनाया, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक बॉल रख दी, तो ये कहाँ है? ऑन, ठीक है। ये मैंने एक बॉक्स बनाया, बॉल मैंने इसके अंदर रख दी, तो ये क्या है? इन, ठीक है। मैंने ये टेबल बनाई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टेबल बना दी, ठीक है। मैंने ये बॉल टेबल के नीचे रख दी, तो ये क्या है? अंडर, ठीक है। ऑन, इन, अंडर, अबव, ओवर, यानी कि ये एक लाइन है, इसके ऊपर बॉल, अंडर, बिलो, बीन, ये सारे यानी कि लाइन के नीचे, बिसाइड लाइन के इस तरफ, इन फ्रंट, ठीक है, इन बैक ऑफ, बिहाइंड, थ्रू, दोनों के बीच में, बिटवीन, बॉक्स के बाहर, बॉक्स के अंदर, तो बॉक्स के बाहर आउट या फिर आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड यानी कि बॉक्स के अंदर, ऑन यानी कि बॉक्स के ऊपर, देन इसके बाद फर्स्ट, लास्ट, बॉक्स के बाहर, ऑफ, एक साथ, विद, अक्रॉस, अपोजिट, अप, डाउन, नियर, पास में, इनटू, अंदर की तरफ, देन अराउंड, आसपास में। अब मुझे बताओ कि मैंने ये जो चीजें बताई, इन, ऑन, अंडर, अबव, ये जो भी चीजें हैं ये सब क्या है? प्रेपोजिशन, ठीक है। अब हम यही पढ़ेंगे कि इनका यूज प्रेपोजिशन में किसी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में किस तरह होता है, इसके किस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स फिल आउट किए जाते हैं, क्या इसके रूल्स है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओवरव्यू आपको समझ में आ ही गया होगा। इसी तरह से अपन एग्जाम्पल्स के थ्रू इजी वे में प्रीपोजिशन को समझेंगे। चलिए तो अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन to show its relation with another element or words in the sentence। अब देखो ये क्या कह रहा है कि प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन नाउन, ठीक है, और अ प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन को उनके दोनों के बीच के रिलेशन को शो करता है, ठीक है, और अ वर्ड सेंटेंस, एक सेंटेंस प्रिपेयर कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। इसी का ही मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया है कि प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी नाउन यानी कि नाम या प्रोनाउन ही, शी, इट के पहले लगता है, उसका रिलेशन सेंटेंस का बाकी बचे शब्दों के साथ सेटअप करता है। अगर हम सेंटेंस से प्रीपोजिशन हटा दें तो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं पड़ता, है ना। अब यही होता है कि अगर अपन ने फॉर एग्जाम्पल कुछ भी सेंटेंस लिख दिया,
ठीक है। और अगर उसमें से हमने ही शी इट लगा हटा दिया या उस सेंटेंस में से नाउन हटा दिया, किसी चीज नाम, किसी चीज का नाम, कोई थिंग, किसी का नाम हटा ही दिया, तो क्या वो सेंटेंस मतलब है? नो, उस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, वो प्रिपेयर ही नहीं होगा, उसका कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है, वो सेंटेंस ही नहीं बन पाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रीपोजिशन प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन विद ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, द कैट इज अंडर द टेबल, जो बिल्ली है वो कहाँ है? टेबल के नीचे। अगर अंडर हटा दें तो कैट इज द टेबल, कोई सेंटेंस बन रहा है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। रोहन इज वॉकिंग विद अमित, रोहन अमित के साथ वॉक कर रहा है, ये विद रोहन और अमित का रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है। मैंने यही बोला कि रिलेशन बता के एक सेंटेंस बना दे, नहीं तो फिर अगर ये लगेंगे ही नहीं नाउन प्रोनाउन, तो क्या मतलब है? उस सेंटेंस का कोई वैल्यू ही नहीं होगा। अब देखो, पर यानी कि ऑन, टू, ऑन, एट लगता है, में यानी कि इनटू, इन, एट, ठीक है। नीचे अंडर, बीट एंड बिलो, ऊपर ओवर, अबव, अप, सामने बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, पीछे बिहाइंड, बीच बिटवीन या फिर अमंग, कोई चीज बीच में है तो उसमें हम क्या लगाएंगे? बिटवीन या फिर अमंग। से, फ्रॉम, सिंस, फॉर, बाय, से के अंदर हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम, सिंस, फॉर, बाय, ठीक है। देन इसके बाद में के पास, थ्रू, अक्रॉस, बियॉन्ड, देन दौरान, ड्यूरिंग, विदिन, पास, beside and next to, ठीक है। अंदर, into, inside, in। तो ये इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, क्या होते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन इन ही वर्ड्स को यूज में लेके जो सेंटेंस प्रिपेयर करे जाते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन एक नाउन और प्रोनाउन को मिक्स करके एक सेंटेंस प्रिपेयर कर देता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब बताओ प्रीपोजिशन में आप क्या क्या पढ़ेंगे? आफ्टर, अगेंस्ट, अमंग, एज, एट, बियॉन्ड, बट, बाय, ड्यूरिंग, एक्सेप्ट, फॉलोइंग, फॉर, फ्रॉम, लाइक, ऑफ, पास्ट, सेव, सिंस, देन, टू, टूवर्ड्स, अनलाइक, अंटिल, ओपन, विदिन, विदाउट। ये जितने भी सब है ये हम क्या प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में ये प्रीपोजिशन का एक मैंने पाई चार्ट बनाया है। इस पाई चार्ट को आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पाई चार्ट को आप अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन जरूर कर लेना। जब भी आपका एग्जाम हो आप सिर्फ इस पाई चार्ट को भी देखोगे तो आप पूरे रूल्स को समझ पाओगे। देखो ये पाई चार्ट मैंने बनाया है इनका, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है वो सब मैंने इसमें बताया है। आगे जब आप इनको डिटेल में पढ़ोगे तो ये चार्ट आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। इस चार्ट को मैं आपको एंड में समझाऊंगी, पहले आप इसको डिटेल में समझो तब आप इस चार्ट को समझ पाओगे। अब हम पढ़ेंगे इन। द प्रीपोजिशन इन मीनिंग इन primarily represents the state of being located within a defined boundary. It indicated that an object, people or place exists within a closed or limited area. Hindi meaning defined or limited shape. When an object is inside a 3D dimensional shape such as a room, box, car और building. अब देखो इनका यूज, इन आप जानते हैं कि कोई चीज किसी के अंदर, जैसे कि ये बॉक्स के अंदर बॉल है, कोई भी चीज 3D डायमेंशनल एरिया के अंदर हो तो हम इनका यूज लेते हैं। यानी कि चीज बिल्कुल बंद, जैसे कि कोई रूम हो, कोई कार हो, कोई बिल्डिंग हो, चारों तरफ से बंद है, 3D डायमेंशनल है, तो उसमें हम क्या, इनका यूज लेंगे। अब देखो, अब हम इस टेबल के थ्रू आप इजी वे में रूल्स को समझ पाओगे, ठीक है। इस टेबल को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना, ये भी शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे आपके लिए। इसमें मैंने बहुत ही इजी वे के अंदर शॉर्ट में रूल्स समझा दिए हैं।
जो आपको लार्ज वे है वो पीछे मिल जाएंगे, लेकिन शॉर्ट के अंदर आपको ये काम आएगा। कैटेगरीज रूल, enclosed shape position used for things inside a defined boundary shape or large area। वही बात आ गई, जब कोई चीज चारों तरफ से मतलब घिरी हुई हो, है ना, के अंदर हो या बड़े शहर देश के अंदर हो। यानी कि इनका यूज कब लिया जाता है, जब हम किसी बड़े सिटी, किसी बड़ी कंट्री, है ना, की बात करें तो हम इनका यूज लेते हैं। टाइम, मंथ एंड ईयर, इनके लिए हम इनका यूज लेते हैं। यूजिंग विद लॉन्ग पीरियड लाइक मंथ, ईयर, सीजन एंड सेंचुरी, इन सब के लिए हम इनका यूज लेते हैं। पार्ट ऑफ द डे, दिन का पार्ट, यूज्ड विद स्पेसिफिक पीपल ऑफ द डे। ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड जो होता है उसके लिए हम इनका यूज लेते हैं। दिन के बड़े हिस्सों के से साथ में, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। बट ये याद रखना कि नाइट के लिए हम इनका यूज नहीं लेंगे, हम एट का यूज लेंगे। ठीक है, अब आ जाता है स्टेट एंड कॉन्टिनेंट्स, यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन, मोड ऑफ प्रोफेशन। हम किसी भी व्यक्ति की स्थिति, मूड या उसके बिजनेस प्रोफेशन को दिखाने के लिए हम इनका यूज लेते हैं। और स्टेट, कंट्री मैंने बताया ही था कि उसके लिए भी हम इनका यूज लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ इन, इनका क्या यूज है। चलो, तो यूज ऑफ इन, इंक्लूड शेप, बिग प्लेस, लॉन्ग टाइम पीरियड, इन सब के लिए हम इनका यूज लेते हैं। इनका रूल अगर अपन देखें तो किसी चारों तरफ से बड़ी बाउंड्री के अंदर कोई चीज अगर घिरी है तो हम इनका यूज लेंगे। बड़े शहरों, सिटी, देशों, कंट्री या राज्यों के लिए हम इनका यूज लेंगे। राज्य मतलब कि स्टेट। ठीक है, मंथ, ईयर और सीजन्स के लिए हम इनका यूज लेते हैं। मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेके दिसंबर, कोई भी मंथ हो उसके अंदर हम इनका यूज लेंगे। ईयर हो, फॉर एग्जांपल जैसे 2008, 9, 1998 जो भी हो, उस ईयर के लिए हम इसका यूज लेंगे इनका। मतलब ये चीज उस वक्त बीती थी ऐसे। सीजन्स, स्प्रिंग, विंटर, समर, कोई भी हो, रेनी सीजन, उसके लिए हम इनका यूज लेंगे। ठीक है, इनके नाम से पहले। दिन के बड़े हिस्सों के साथ हम इनका यूज लेते हैं, यानी कि मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून, कुछ भी हो, लेकिन नाइट के लिए हम एट का यूज लेंगे। वो आपको आगे पता चलेगा कि एट का यूज हम इन क्यों लेते हैं, नाइट के लिए इनका क्यों नहीं लेते हैं। अब देखो, अपन ने पढ़ा कि इन क्या होता है। अब देखना, आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे जब आप पढ़ोगे। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन दी क्लास, जो स्टूडेंट्स है वो कहाँ बैठे हैं, क्लास के अंदर। क्लास क्या है, एक बाउंड्री। ठीक है, इसलिए इन लगा। माई एल्डर ब्रदर लाइव इन लंदन, मेरा जो बड़ा भाई है वो कहाँ रहता है, लंदन में। मेरा बड़ा भाई लंदन में रहता है, तो लंदन क्या है, एक कंट्री है। ठीक है, इसीलिए बड़ा शहर है, तो हम क्या लगाएंगे, इन। ठीक है, इंडिया विन द वर्ल्ड कप डैश 2011, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। ईयर बता दिया ना 2011, तो क्या लगेगा, इन। अब समर वेकेशन स्टार्ट्स इन जून, हमारा जो समर वेकेशन है वो कब स्टार्ट हुआ, जून में। तो जून एक मंथ का नेम है, तो इसीलिए हमने इन लगाया। ही गोज फॉर अ जॉगिंग इन द मॉर्निंग, वो सुबह, पार्ट ऑफ द डे। ठीक है, जो जॉब पर जाता है। ठीक है, तो आपको आई होप कि मतलब इसमें क्या हो रहा है कि पोजीशन और बाउंड्री, ठीक है, दोनों बता रहा है। तो ये पार्ट ऑफ द डे हो गया। ठीक है, इसके बाद में आ रहा है द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम, जो स्टूडेंट्स है वो क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, ये भी एक बाउंड्री हो गई। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको आई होप कि इनका समझ में आया होगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके। देन इसके बाद है माई ब्रदर लाइव इन दिल्ली,
मेरे जो भाई है वो दिल्ली में रहता है, और दिल्ली कहाँ है इंडिया में, एक तो सिटी हो गई बड़ी और एक बड़ी कंट्री हो गई, ठीक है, इसीलिए इन लग गया। अब मंथ के नाम के हिस्सों के नाम से अगर अपन देखें, मैंने पहले ही बोला था मंथ के अंदर भी इन लगेगा। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन अगस्त, जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हुआ था, कब हुआ था, अगस्त के अंदर। किसी भी नेम हो मंथ का उसमें हम इन लगाते हैं, चाहे वो जनवरी, फरवरी, अगस्त, दिसंबर कुछ भी हो, हम क्या लगाएंगे, इन। अब देखो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको आई होप विजिबल हो रहे होंगे। मैंने ये सारे इनके एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं, तो आप अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। दिस स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015, यानी कि अब फिर से ईयर की बात हो गई कि इस साल ये स्कूल एस्टैब्लिश्ड हुई थी। 2015 एक ईयर हो गया, इसकी जगह कुछ भी आओ, 1994, 1990, 1993, 2004, 2003, 2024, 26 कुछ भी, तो क्या लगाएंगे हम, इन। अब आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग, मतलब मैं सुबह और शाम दोनों वक्त घूमने जाता हूँ, तो ये क्या हो गया, पार्ट ऑफ द डे, दिन का एक हिस्सा, इसीलिए हमने क्या लगाया, इन। आई होप कि आपको इन बहुत इजी वे में समझ में आ ही गया होगा। अब हम पढ़ेंगे एट। अब एट का यूज कैसे होता है, तो एट इज अ प्रपोजिशन यूज्ड टू पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक टाइम, प्रीशियस लोकेशन, प्लेस और अ पर्टिकुलर टारगेट एक्टिव एक्शन। यानी कि जो एट का यूज है आप कहाँ करते हो, तो एट का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी मतलब बिल्कुल बोलते ना एग्जैक्ट चीज बतानी हो, समय बताना हो, निश्चित चीज बतानी हो, एकदम फिक्स्ड जगह बतानी हो, या किसी खास निशाने के बारे में बताना हो, या फिर चीज की तरफ इशारा करना हो, तो हम एट का यूज लेते हैं, ठीक है। अब इसका फर्स्ट रूल आ जाता है, रूल नंबर 1, क्लॉक टाइम, यानी कि किसी भी मतलब एग्जैक्ट टाइम बताना, एग्जैक्ट क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है, या फिर कुछ मतलब वही चीज टाइम के साथ में एग्जैक्टली बताना हो कि आपको इतनी बजे मैं वॉक पे जाऊंगी तो आपको आना है, या फिर इतनी बजे मेरे स्कूल का टाइम है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो। व्हेन यू वांट टू टेल द एग्जैक्ट टाइम, अगर आपको एग्जैक्ट टाइम बताना हो तो हम एट का यूज लेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एट 5 o'clock, 5 बजे, एट मिडनाइट, अभी रात को, ठीक है, एट नून, दोपहर को। अब नाइट मैंने पहले ही बोला था कि नाइट के लिए हम क्या लगाएंगे, एट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन अराइव एट 7:30, यानी कि 7:30 बजे ट्रेन आएगी, एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि इतनी बजे आएगी ट्रेन, ओके, इसीलिए इसमें एट का यूज हुआ है। देन आफ्टर स्मॉल प्लेस स्पेसिफिक पॉइंट, छोटी या फिक्स्ड जगह हो तो हम एट का यूज लेते हैं। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा था कि इनमें हम यूज लेंगी, तो किस में लेंगे, स्टेट, कंट्री, ठीक है, या फिर कोई बड़ी सिटी, इसमें हम इनका यूज लेंगे। लेकिन एट का यूज हम छोटे विलेजेस या छोटी जगह में लेंगे। ऑलराइट, ये डिफरेंस याद रखना, ये आपको जब आप मतलब वो सॉल्यूशन दोगे ना आंसर के अंदर, तब आपको ये इजी रहेगा कि इनका यूज बड़े शहरों में, किसी बड़ी सिटी में इनमें होता है, लेकिन एट का यूज छोटी विलेजेस में होता है। ये मैंने डेफिनेशन लिखी ही है। फॉर लार्ज सिटी इन इज यूज्ड, बट फॉर अ स्मॉल प्लेस और अ फिक्स्ड पॉइंट विद इन अ लार्ज प्लेस एट इज यूज्ड। बड़े शहरों के लिए इन लगता है, लेकिन छोटी जगह या किसी बड़ी जगह के अंदर एक फिक्स पॉइंट के लिए एट लगता है। ऑलराइट, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है। एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप के एक एग्जैक्ट स्पॉट है, ठीक है, बस स्टॉप बता दिया कि बस स्टॉप एक एग्जैक्ट प्लेस, एक एग्जैक्ट। देन आफ्टर एट द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार पर, यानी कि जहां से आप एंट्री कर रहे हो, एग्जैक्ट प्लेस बता दी, ठीक है। एट द टॉप ऑफ द पेज, बता दिया कि पेज के सबसे ऊपर,
एग्जैक्टली बता दिया। देन एग्जाम्पल देख लो कि ही इज वेटिंग फॉर यू एट द मेन गेट, आपका इंतजार कर रहे हैं कहाँ पे, मेन गेट पे। अब है फेस्टिवल और मील टाइम, त्योहार या फिर खाने के समय पे हम एट का यूज लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू द एंटायर फेस्टिवल पीरियड और मील टाइम हम एट का यूज लेंगे। जब पूरे कोई फेस्टिवल या फिर कोई ऐसा पीरियड हो जब समय की बात हो तो हम एट का यूज लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपने देखा कि एट दिवाली, दिवाली पर एट लंच टाइम, ये एक मील टाइम बता दिया कि लंच के समय। एग्जाम्पल इसका ये है कि वी डेकोरेट आवर हाउस एट दिवाली, हम दिवाली पे हमारा घर सजाते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि फोर्थ वाला रूल, अभी अपन फोर्थ रूल पे हैं। एज, उम्र बताने के लिए भी हम एट का यूज लेते हैं। व्हेन समथिंग इज डन एट अ मतलब एज किसी की बतानी हो, जब कोई काम किसी फिक्स्ड उम्र में हुआ हो। एट द एज ऑफ 21 या फिर एट 16, ही लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दी। तो इन सब पे हम एट का यूज लेते हैं। अब फिफ्थ आता है रूल नंबर फिफ्थ, ठीक है, ये फिफ्थ रूल चल रहा है। रेट, स्पीड या फिर टेम्परेचर, कीमत, रफ्तार या तापमान बताना हो तो हम एट का यूज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले डेफिनेशन देख लो कि व्हेन द मेजरमेंट और प्राइस ऑफ समथिंग इज एट अ फिक्स्ड पॉइंट, अगर किसी की रेट फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड है, जब किसी चीज का नाप, तापमान या प्राइस फिक्स्ड पर हो तो हम एट का यूज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट 100 किलोमीटर हार्स, 80 या 100 की स्पीड पर। एट द टारगेट, मतलब निशाने पर, किसी भी चीज को निशाना करना। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा निशाना ये है कि मुझे ये जो बॉल है इस बास्केट में पुट करनी है, ठीक है, ये हो सकता है एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तीसरा इसमें दे सकते हैं कि टोमेटोज आर सेलिंग एट ₹40 पर केजी, प्राइस बता दी तो इसीलिए हमने एट का यूज लिया। टारगेट, डायरेक्शन, निश्चित मतलब निशाना लगाने पर हम एट का यूज लेते हैं, पहले मैंने बता चुकी हूँ। व्हेन वी फोकस ऑन समथिंग, अगर हम किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं तो जब हम किसी चीज की तरफ फोकस करते हैं तो हम एट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट द ब्लैक बोर्ड, यानी कि ब्लैक बोर्ड की तरफ देखना। दूसरा होता है एट द टारगेट, निश्चित, वही निशाने पर। इसका एग्जाम्पल लुक एट दी व्हाइट बोर्ड चिल्ड्रन, टीचर बच्चों को बोल रही है, क्या बोल रही है कि तुम कहाँ देखो, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो इसीलिए हमने एट लगाया क्योंकि एक फिक्स्ड निशाने पर बताया गया है, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एट के, ठीक है। द स्कूल बेल रिंग एग्जैक्टली 8 o'clock, यानी कि 8 बजे जो बेल है वो बज जाएगी, समय बता दिया इसीलिए एट लगा। माई ग्रैंड फादर लाइव एट अ स्मॉल विलेज इन बिहार, अब ये तो इस विलेज हो गया यानी कि स्मॉल छोटा गांव, लेकिन बिहार एक सिटी है इसीलिए इन लगा। पीछे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, स्टार मार्क जरूर कर लेना कि अगर छोटा और बड़ा शहर दोनों एक से गांव और शहर का साथ आ जाए तो इन और एट, ये कंफ्यूजन क्वेश्चंस हमेशा दिए जाते हैं। वी यूजुअली वेयर वुलन क्लोथ इन विंटर, फिर से विंटर इन क्यों लगा, क्यों, क्योंकि सीजन बताया। The principal is standing at the entrance of the school, अब प्रिंसिपल कहाँ खड़े हैं, एंट्रेंस पे, एग्जैक्ट प्लेस बता दी, एग्जैक्ट फिक्स्ड निश्चित जगह बता दी, इसीलिए एट लगा। ये बहुत और मैंने क्वेश्चंस पुट ऑन करे हैं, आप ये आपकी नोट डाउन कर सकते हो कॉपी के अंदर। ये सारे क्वेश्चंस एट और इन के हैं, तो ये एट और इन आपके बहुत यूज में आ, ये रहे, ये एट और इन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो अब हम इनका और एट का दोनों का पाई चार्ट समझ लेते हैं। आई होप कि आपको ये विजिबल हो रहा होगा। इनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो पहला मीडियम ऑफ राइटिंग, दूसरा सीजन या मौसम का नाम बताने के लिए, ठीक है। वियरिंग क्लोथ, किसी कपड़े या किसी चीज के बारे में बताने के लिए। पार्ट ऑफ द डे, दिन रात
सॉरी दिन, मतलब मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इन आप नाइट में नहीं लगाओगे। ओके। बिग प्लेस कंट्री, बड़ी जगह के लिए हम इनका यूज लेते हैं। मंथ के नाम के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कुछ भी हो, इसमें हम इसका लेते हैं यूज। स्टेट और कंट्री वही चीज आ गई, उसमें भी हम इनका यूज लेते हैं। ईयर यानी साल 2001, 2, 3, 8, 5 कुछ भी हो, उसके लिए हम इनका यूज लेंगे, है ना। ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन बताने के लिए हम इनका यूज लेते हैं। आई होप आपको इनका पाई चार्ट समझ में आया होगा। अब हम एट का देखते हैं। रेट, स्पीड या फिर टेम्परेचर, कीमत, रफ्तार या तापमान बताने के लिए हम एट का यूज लेते हैं। क्लॉक, टाइम, एग्जैक्ट टाइम के साथ हम किसी चीज को अगर बताते हैं तो हम एट का यूज लेते हैं। स्मॉल प्लेस, स्पेसिफिक पॉइंट, छोटी या बड़ी फिक्स जगह के लिए हम एट का यूज लेते हैं। एज या फिर उम्र बताने के लिए हम एट का यूज लेते हैं। फेस्टिवल या फिर मील टाइम बताने के लिए हम एट का यूज लेते हैं। टारगेट, डायरेक्शन, निश्चित कोई जगह हो उसको बताने के लिए हम एट का यूज लेते हैं। चलो तो अब हम आते हैं ऑन पे। अब ऑन कहाँ लगता है, तो डिफाइन, ऑन इज अ preposition used to express contact with a surface to specific day and dates, or to show that a device, topic in is in options of focus। ठीक है। अब हम on का यूज कब लेते हैं, तो on के साथ हम on का यूज लेते हैं तब जब हम किसी चीज को सरफेस के साथ देखें, है ना, जो सरफेस के साथ छुई हुई हो। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल है, वो टेबल पे पड़ी है, तो वो जो टेबल है सरफेस से जुड़ी है। ठीक है। एप्पल क्या है, जो वो भी टेबल पे पड़ी है। तो जो चीज सरफेस से टच होती है उस पे हम क्या लगाते हैं, ऑन। किसी खास दिन, ठीक है, उस पे हम डे या डेट पे हम क्या लगाते हैं, ऑन। की बात हो या जब हम किसी मशीन या फिर मतलब विषय, किसी टॉपिक के ऊपर बात करें तो हम ऑन लगाते हैं। ठीक है। जैसे कि किसी टॉपिक पे फोकस करना हो, जैसे मैं अभी प्रीपोजिशन पढ़ा रही हूँ तो ये एक टॉपिक है, इस पे आपको फोकस करना है तो इस पे हम ऑन लगा सकते हैं। यानी कि कुल मिला के तीन बात है कि पहला, किसी सरफेस पे टच हुई चीज का बात करना हो तो हम ऑन लगाते हैं। किसी सही परफेक्ट डेट या डे की बात करनी हो तो हम ऑन लगाते हैं, या किसी परफेक्ट फोकस टॉपिक की बात करनी हो तो हम ऑन लगाते हैं। अब इसके रूल नंबर 1 पे आते हैं, सरफेस कांटेक्ट, सतह को छूना। Why does it happen when on things is placed on top of another things is such as a way that the surface of both are touching each other। यानी कि कोई चीज अगर सरफेस से टच है और वो सरफेस की टच हुई चीज पे पड़ी है तो हम ऑन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एप्पल इज ऑन दी टेबल, जो एप्पल है वो टेबल पे पड़ी है, मैंने पहले ही एग्जाम्पल बताया था। राइट योर नेम ऑन दी ब्लैक बोर्ड, आप अपना नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख दो, वही चीज हो गई। He sat on the grass for a horse, यानी कि ग्रास के ऊपर, वही सतह से छुई चीज है तो हम ऑन लगाएंगे। अब हम आते हैं रूल नंबर 2, स्पेसिफिक डे या फिर डेट के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन। Why is it used? The name of the any day, Monday, Sunday or any fixed day, 15th August, 26th January is always a preference day by on। भाई देखो एक बात बताओ, आप कोई स्पेसिफिक डे बता रहे हो, ठीक है, कोई भी डेट बता रहे हो, फॉर आपका आप अगर एग्जाम बता रहे हो कि मेरा एग्जाम इस दिन शेड्यूल्ड हुआ है, या फिर आप बता रहे हो कि इस दिन मेरा बर्थडे है, इस दिन मेरा इधर जाने का, टूर पे जाने का टाइम है, या इस दिन मैं ये गई या गया, जो चीज हुई है, या फिर कोई चीज का ऐसे स्पेसिफिक टाइम बता रहे हो, डे बता रहे हो, तो आप ऑन का यूज लोगे। फॉर एग्जाम्पल अवर IMS एग्जाम इज शेड्यूल्ड ऑन संडे, जो आरएमएस का एग्जाम है वो कब शेड्यूल्ड हुआ है, संडे को। इंडिया सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, जो इंडिया है वो रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करता है, 26 जनवरी को। आई विल क्लीन माई रूम ऑन मंडे मॉर्निंग, मैं अपने रूम को कब क्लीन करती हूँ, मंडे मॉर्निंग पे। तो एक स्पेसिफिक डे डेट बता दी, फॉर एग्जाम्पल हो ही गया कि तब हम ऑन लगाएंगे। अब आते हैं थर्ड रूल पे,
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मीडिया जब हम बात करें तब हम ऑन लगाते हैं। व्हाई इट इज हैपन, वही देखते हैं कि व्हेन वी आर वाचिंग, listening or saving something on the TV, phone, computer or laptop, because it is a digital surface or active line। ठीक है, अब क्या है कि लैपटॉप, अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं, किसी चीज को हम सेव कर रहे हैं, चाहे वो टीवी में, फोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो ये क्या है, एक डिजिटल सरफेस है, ये सरफेस से टच हुई चीज है, ये एक्टिव लाइन है, इसीलिए हम ऑन का यूज लेंगे। आई वॉच लाइव क्रिकेट मैच ऑन दी टीवी, मैंने जो लाइव क्रिकेट मैच है वो टीवी पर देखा। ठीक है, शी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड ऑन फोन रिंग नाउ, यानी कि फोन सरफेस से टच हुई चीज, इसलिए ऑन लगा दिया। सेव द डॉक्यूमेंट ऑन योर लैपटॉप, लैपटॉप में डॉक्यूमेंट सेव करने हैं, इसीलिए हमने ऑन लगा दिया। ऑल राइट, तो फोर्थ एग्जाम्पल है डिपेंड, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना। इसके ऊपर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कुछ भी हो, उस पे ये क्वेश्चंस पे एग्जैक्ट अगर ये चीज है तो उसमें ये ऑन लगना है। ठीक है, व्हाई इज यूज्ड, क्यों यूज होता है। देयर आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश ऑन विच a fixed rule always applied in competitive exam and only on is used with them। कुछ ये चीजें हैं जिनके साथ में ऑन यूज होता है, ये कुछ सेंटेंस है जिनके साथ ऑन यूज होता है। ही गोज टू स्कूल ऑन फुट, वो अपने चल के स्कूल जाता है। सक्सेस डिपेंड ऑन हार्ड वर्क, अगर सक्सेस जो अगर अपन को लेनी है तो अपन को मेहनत करनी पड़ेगी। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेट राहुल ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस, राहुल को टीचर ने मतलब विश किया उसकी ग्रैंड सक्सेस पे। दीज बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री, ये बुक किस पे है, इंडियन हिस्ट्री पे। द बिल्डिंग इज ऑन फायर, बिल्डिंग है उस पे आग लगी, बिल्डिंग सरफेस से टच है, तो मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप ऑन ही लगाओगे। ये कुछ ऑन के एग्जाम्पल है। ठीक है, दी कॉम्पिटिशन एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन फ्राइडे, जो कंपटीशन एग्जाम है वो कब कंडक्ट किया जा रहा है, फ्राइडे, तो फ्राइडे एक एग्जैक्ट डे बता दिया गया। प्लीज डू नॉट लीव योर वाटर बॉटल द टीचर टेबल, आप अपनी जो वाटर बॉटल है उसको कहाँ मत छोड़ के जाओ, आपकी टीचर की टेबल, टेबल सरफेस से टच है इसलिए ऑन लग गया। सिंस स्कूल बस वाज punctured, Amit came to the coaching classes on foot, जो बस थी वो पंचर हो गई थी, इसीलिए जो अमित है वो अपने पैरों से चल के आया। ठीक है, ऐसे सब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आप ऑन लगाते हो। मैं फिर से बता देती हूँ कौन कौन से, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ऑन के इतने क्वेश्चंस आपको यहीं पे मिल रहे हैं, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक तरह से मिल चुके हैं। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लेना। आई होप आपको विजिबल हो रहे हो। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं ये, तो ये 10 के 10 आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ओके, ये टोटल 4 रूल्स है, 3 ऊपर और एक नीचे है। ठीक है, पहला रूल ये था, ये ऑन का एक पाई चार्ट है, ये भी आप ड्रॉ कर लेना। सरफेस कांटेक्ट, सरफेस के टच में कोई चीज हो तो हम ऑन लगाते हैं। फिक्स्ड पोजीशन के लिए हम ऑन लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अपने पीछे देखा ही था, ग्रास ऑन, मतलब ऑन द ग्रास, ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, इसके लिए हमने ऑन लगाया था। किसी स्पेसिफिक डे, किसी डेट के लिए बात करनी हो तो हम ऑन लगाते हैं, जैसे ऑन संडे, ऑन 15 अगस्त, ऑन रिपब्लिक डे। डिवाइस, मीडिया, डिजिटल स्क्रीन, इन सब की एक्टिव लाइंस के लिए हम ऑन लगाते हैं, टेलीविजन, फोन, लैपटॉप। फिक्स्ड प्रीपोजिशन फॉर कंपटीशन एग्जाम्स मैंने आपको बताया ही था, ये उसके कुछ नोट्स है, आप इसको चेकआउट कर लो, इनमें आप लिख सकते हो। फिक्स्ड क्या क्या है कंपटीशन। अब लास्ट कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से, स्पेसिफिक इन वर्ड्स के साथ में ऑन फिक्स्ड होता ही है। ऑन फायर, आग लगना। ठीक है, ऑन फुट, पैरों पर चलना। डिपेंड ऑन, निर्भर होना। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई देना, इनमें हम ऑन का यूज लेते हैं। ये 4 रूल्स हैं ऑन के टोटल। अब हम पढ़ते हैं अबव। अब ऑन तो टेबल के नीचे, यानी कि कोई सरफेस से टच हुई चीजें होती है उनमें हम ऑन लगाते हैं। अब अबव क्या होती है, जो चीजें सरफेस से टच नहीं होती है, इसलिए मैं इन दोनों को साथ ले रही हूँ क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो आपको समझना इजी रहेगा। You read about surface touching. The first rules about is
that things will be on the surface but they want to touch the surface, no surface contact। यानी कि on वही चीज आ गई कि on surface से टच होता है लेकिन जो above होता है वो surface के टच में नहीं हो। जैसे कि जो ऑन है वो सरफेस से टच चीजों पे लगाया जाता है लेकिन जो अबव है वो सरफेस से टच जो चीज नहीं होती है उन पे लगाया जाता है, जैसे कि आसमान हो गया या फिर ऐसी चीज जो सरफेस से टच नहीं है लेकिन वो सरफेस से ऊपर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हायर देन अ लेवल और पोजीशन, किसी लेवल से ऊपर चीजों को, जैसे कि एक्सप्लेनेशन इसका यह है कि व्हेन समथिंग इज हाई देन अ फिक्स्ड पॉइंट मार्क और लेवल। मीनिंग इसका अगर देखें कि जब कोई चीज किसी फिक्स्ड पॉइंट मार्क या लेवल के साथ ऊंची स्थिति पर में हो तो हम ये अबव लगाते हैं। इसकी एग्जांपल देख लो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। द काइट फ्लू अबव द टॉल बिल्डिंग, जो काइट है वो बिल्डिंग से ऊपर की तरफ उड़ रही है। द हेलीकॉप्टर इज होवरिंग अबव द स्कूल ग्राउंड, अच्छा जो हेलीकॉप्टर वो स्कूल के ग्राउंड के ऊपर मंडरा रहा है। कीप योर हेड अबव वाटर व्हाइल स्विमिंग, मतलब जब तुम तैर रहे हो तो अपने सर को पानी के ऊपर रखना। अब रूल नंबर सेकंड है, अगर हम किसी रेट, किसी रैंक, किसी लेवल, किसी टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं तो हम अबव लगाएंगे जब वो चीज ऊपर जा रही हो। ठीक है, जैसे किसी बच्चे की रैंक ऊपर जा रही है, पहले वो 50% 40% था, डायरेक्ट 80% हो गया तो उसकी रैंक ऊपर जा रही है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ना, उसमें हम क्या करते हैं, इनका यूज सॉरी अबव का यूज लेते हैं। दिस रूल इज आस्क्ड ऑन लॉट इन एग्जामिनेशन, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपके कोई भी एग्जाम हो उसमें ये आता ही है। व्हेन इट कम्स टू टेम्परेचर रैंक head of being above a score level, it always seems to beyond। इन सब में जो भी हो इन वर्ड्स के साथ में above लगता है। ठीक है, जब कोई टेम्परेचर बढ़ रहा हो, कुछ ऐसी चीज हो, तब हम ऑन इसका above का यूज लेते ही हैं। देन आफ्टर अब हम आते हैं, द टेम्परेचर इन दिल्ली इज above 45 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है वो क्या है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर के लिए हमने क्या लिया, above। A major is above a captain in the Indian Army। रैंक बता रहे हैं किसी की, ठीक है, वो कैप्टन है, रैंक बता रहे हैं तो above यूज में ले लिया। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके स्कूल लेवल में भी मैम देंगे। तो ये बहुत अच्छे और मतलब एक एग्जैक्ट पॉइंट मैं आपको समझ में समझा रही हूँ और आपको समझ आ ही रहा होगा, बहुत इजी वे में ये नोट्स हैं। मेरे को इतना तो यकीन है कि जिनको अभी तक प्रीपोजिशन नहीं समझ आए होंगे उनको भी बहुत इजी वे में प्रीपोजिशन समझ में आ रहे होंगे। देन आफ्टर हम समझेंगे रूल नंबर 3, बियॉन्ड Monday than a number, beyond और more than a number, मतलब संख्या या फिर कीमत के बढ़ने, ज्यादा होने पर हम above लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, when we talk about more than a limit fixed quantity or a number तो हम above लगाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, There are above 50 students in the RMS classes, मतलब एक नंबर बताया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का नंबर बताया है, ज्यादा है तो above लगा। Their luxury watch is priced than 1000 rupees, इसमें भी प्राइस बताई है। ठीक है, कीमत बताई है किस चीज की। ठीक है, इसके बाद रूल नंबर 4, अबव ऑल, सबसे बढ़कर, फिक्स्ड फ्रेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार मार्क कर लेना, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। व्हेन वी वांट टू शो दैट समथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैट एवरीथिंग एल्स, जब कोई चीज किसी चीज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो हम अबव लगाते हैं, अबव ऑल लगाते हैं। अबव ऑल सोल्जर मस्ट बी लोकल लोयल टू दी नेशन, जो सोल्जर्स हैं वो अपने देश के लिए बहुत ही मतलब कहते हैं ना लॉयल है। ठीक है, वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वो क्या चीज बता रहे हैं, जब मैंने पहले कहा जब हमें दिखाना हो कि बाकी सबसे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो हम क्या लगाते हैं, अबव ऑल। अब फिर से ही पाई चार्ट आया है,
ओवर अबव का। वही चीज आ गई, किसी चीज का रैंक, किसी चीज का टेम्परेचर, किसी चीज का मतलब बताना हो लेवल वगैरह, स्टैंडर्ड वगैरह, तो हम अबव लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अबव 40 डिग्री सेल्सियस, अबव अ कैप्टन, जैसे कि वो कैप्टन थे तो उनकी रैंक बताई गई थी। हायर पोजीशन, नो सरफेस टच कॉन्टेक्ट, जैसे कि जो चीज सरफेस के टच में ना हो उसके लिए हम अबव लगाते हैं। किसी क्वांटिटी या फिर नंबर को बताने के लिए हम अबव लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग हाई अबव द क्लाउड, जो एरोप्लेन है वो आसमान में उड़ रही है। इन द डिफाइंस, ये कुछ अबव के क्वेश्चन है, ये आप देख लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये अबव के क्वेश्चन है, विद रूल मैंने बताए थे आपको, सारे के सारे रूल्स इसमें क्लियर है। चलो, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा प्रिपोजिशन का, क्योंकि प्रिपोजिशन बहुत सारे होते हैं, इसके अंदर बहुत डिटेल्स में बताने होंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो आप पहले ये प्रिपोजिशंस कंप्लीट कीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। तो स्टे ट्यून, इस अगले पार्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो जो भी आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप प्लीज़ इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और अगर मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय। आई होप आपको ये बहुत इजी वे में समझ में आया होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरे नोट्स कैसे लगे। और जब ये सब पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं लास्ट में एक वीडियो प्रिपेयर कर दूंगी, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी होंगे प्रिपोजिशन के वो मैं डाल दूंगी, तो वो आपके टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय बाय।